Good morning. Hi, ma'am. Hello, Hi ma'am. everyone. गुड इवनिंग मैम। Good morning. कैसे हैं आप सब? How are you? Ma'am, I'm fine. Oh, so awesome. Ma'am, my name is Natasha Sharma. वॉल्यूम कम करो उसका। Okay. Hello, Natasha. Hello, ma'am. Hello. 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 Your voice is so sweet, beautiful. Thank you, ma'am. Okay. So we are going to start our magic book. So till then, you can enjoy the music. आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम खनखल से बोल रहे हैं। Okay. India. Thank you. कहीं गुड मॉर्निंग है और कहीं गुड इवनिंग, बट हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, क्योंकि जब भी हम शुरुआत करें तो हर समय एक शुरुआत हो, वो सुबह की शुरुआत हो चाहे शाम की हो, लेकिन हमारे दिन की शुरुआत हो, हमारे अच्छे अच्छे वक्त की शुरुआत, अच्छे टाइम की शुरुआत। गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन, मैजिक सेशन। यस मैम। ओके, सो कल हमारा मैजिक बुक का डे 0 था, वो हमने शुरू किया और आई होप आप सबको सब कल समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। और हम लोग न्यू बोलो हम गए थे। ओके, सो मैं आज डे 0 है, कल डे 0 था, उसके लिए एक्सप्लेन करूंगी कि हमने जो किताब शुरू की है ये मैजिक बुक है। दिस इज मैजिक बुक, जैसे कि आप देख, कैन यू सी, आई थिंक ओके। सो पीछे इसका मैजिक बुक का पीछे मेरे बैकग्राउंड भी मैजिक बुक है। सो ये हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी लैंग्वेज में है। आप जिस भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ज्यादा करते हैं, उसमें आप इसे रख सकते हैं अपने पास और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैजिक बुक है, ग्रेटिट्यूड बुक, मतलब इसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें किस तरह से थैंकफुल रहना है, किस तरह से ग्रेटफुल रहना है सभी चीजों के लिए। सो और जितना हम इसके लिए थैंकफुल रहते हैं, अपनी लाइफ में थैंक यू को रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और किसी चीज को के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, सो हमारी लाइफ बहुत अधिक अच्छी बनती जाती है। ये चमत्कारी रूप से चेंज हो जाती है, मैजिकली चेंज होती है। सो कल डे 0 था, उसमें हमने शुरू किया कि हमने अपनी ब्लेसिंग्स, हमने अपने लिए ड्रीम लिस्ट तैयार की है। ड्रीम लिस्ट क्या होती है, कोई बताएंगे कि ड्रीम लिस्ट किसने तैयार की है कल जिन्होंने सेशन अटेंड किया है, प्लीज। आप वो बहुत ही बोलेंगे। ओके, सो ड्रीम लिस्ट यस, जो भी आपके सपने हैं, जो भी छोटे बड़े जैसे भी सपने हैं, बड़े बड़े, जो एक दिन में पूरे होने वाले हैं, 1 वीक में पूरे होने वाले हैं, या 1 मंथ में पूरे होने वाले हैं, और या 1 ईयर में, या फिर लाइफ टाइम, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप ड्रीम लिस्ट अपना लिख सकते हैं। सो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कल हमें एक लिस्ट तैयार करनी थी। आई होप आप सबने तैयार की होगी। यदि नहीं की है तो आज जो नए नए लोगों ने ज्वाइन किया है, प्लीज आप अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार कर लीजिएगा आज। सो सबसे पहले मैं एक बार से फिर से वेलकम करती हूँ, वेलकम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड ओके, सो आई नो यहाँ पर काफी लोग नए हैं, आज डे 1 पर शायद उन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया है, इसीलिए मैं आपसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ
कि आप किस तरह से डे वन तैयार करने के लिए अपनी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आज आप अगर किसी को कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जैसे कि ड्रीम लिस्ट कैसे तैयार होती है, कल डे 0 में हमने क्या किया। कल डे 0 में होती है। यस, ड्रीम लिस्ट। अभी आप छोटे बच्चे हो तो आप बच्चों जैसे छोटे छोटे ड्रीम जो भी आपके हो वो आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, अपनी छोटी सी डायरी बनाकर उसमें लिख सकते हो। मम्मी की हेल्प ले सकते हो अगर आपको लिखने हैं कि जैसे आप क्या चाहते हो। आप बताओ आप क्या चाहते हो, आपका क्या सपना है। हेलो मैम। यस मैम हम बड़े होके ना साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। आप बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहते हो। यस ओके, मैम। तो अपने ड्रीम लिस्ट में ये लिख लेना कि मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। लेकिन और अभी आप मैम एक बार में एक प्लीज अपना नाम बताइए और तब मैम क्वेश्चन। अभी चौधरी। मैम हाँ जी, नताशा शर्मा। अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो उनका नाम मैम अभी चौधरी। अभय चौधरी। ओके, सो अभय, आप अपनी मम्मी की हेल्प लेकर ड्रीम लिस्ट तैयार करना, उसमें लिखना कि मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो अभी सिर्फ ये लिख लेना और छोटे छोटे से जो भी सपने हो, जैसे आप खेलना चाहते हो, आप कुछ रोजाना कुछ भी एक्टिविटी करना चाहते हो, या 1 वीक में आप क्या चाहते हो अपनी नोटबुक में। आप चाहते हो मैं अच्छी सी ड्राइंग करूं या कुछ मैम टॉपिक पर लिखूं, सो वो आप लिख सकते हो छोटे छोटे से। मैम यस मैम मैम मेरा नाम मणिकांत है। क्या हो दादी को। ओके, यस मणिकांत बोलिए। मैम मुझे बड़े होके क्रिकेटर बनना है। आपको बड़े होकर क्रिकेटर बनना है। ओके, यस सो सबसे पहले तो आप सब अपनी वीडियो ऑन कर लीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन। ओके, सो आप अपने ड्रीम लिस्ट में लिखिएगा कि मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। और ये एक बड़ा होने पर आपका सपना है जो आप लिख रहे हो, लेकिन अभी आप छोटे छोटे अपने जो सपने हैं, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, तो अपने छोटे छोटे से सपने लिखो पहले जो आज पूरे होने वाले। और इस बड़े सपने को भी जरूर लिखना, मम्मी की हेल्प लेना, पापा की हेल्प लेना, और इन सब सपनों को जरूर लिखना, ठीक है। मैम। यस मैम मेरा नाम नताशा शर्मा है। ओके, नताशा बोलिए। मैम मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप बड़े होकर टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी बहुत सारी सब बच्चों को पढ़ाई करनी होगी। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, और कोई टीचर बनना चाहता है। तो जिन आप सब बच्चों के जो सपने हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर उन सपनों को जरूर लिखना डायरी में। हम कभी डायरी में नहीं लिखते, इसलिए हम भूल जाते हैं और हमारा टाइम जो होता है, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था और क्या लिखा है। तो आज आप अपनी एक ऐसी छोटी सी प्यारी सी डायरी तैयार करो, उसमें छोटे छोटे जो भी आपके सपने हो वो उनको लिखो, ठीक है। अपने पेरेंट्स की हेल्प लो कि मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, या मैं टीचर बनना चाहती हूँ, या मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, या मैं पायलट बनना चाहता हूँ। जो भी आपके सपने हो उन सब सपनों को लिखो। सो ये हमारा कल का असाइनमेंट था, ड्रीम लिस्ट तैयार करने का, क्योंकि आज आपने ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम। सो आज आप दिन में कोई भी टाइम निकालकर अपने पेरेंट्स के साथ बैठो और अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार करो, ठीक है। उसमें आपके पेरेंट्स हेल्प करेंगे कि ड्रीम लिस्ट कैसे तैयार करनी है। ड्रीम लिस्ट में आप 10 या 15 या 20 जितने चाहे आप लिख सकते हैं, और बाद में उनका सिलेक्शन करके एक फाइनल लिस्ट बना सकते हैं। ओके, सबको क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? यस मैम। ओके, थैंक यू।
ओके, सो आज आप सबका वेलकम फिर से। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। और आज के लिए सबसे पहले सब एक बार हाथ जोड़कर गॉड को थैंक यू बोलते हैं हम सब, क्योंकि हम सब बहुत अलग अलग कंट्रीज में हैं और एक दूसरे से कनेक्शन हमारा हुआ है। तो ये गॉड की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है, और उस गॉड को हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए अपनी सब वीडियो ऑन कीजिए और एक बार हाथ जोड़िए सब और गॉड को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो हमने जो कल डे 0 तैयार किया था, डे 0 हमने शुरू किया था, वो ड्रीम लिस्ट हमने तैयार की थी। आज हम डे 1 पर हैं और इस मैजिक जर्नी में हमेशा कंटिन्यू रखेंगे इस जर्नी को। ये 30 डेज की जर्नी है, वैसे ये 28 डेज की जर्नी है जो मैजिक बुक है इन्होंने बताई है कि हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। हर दिन जिस तरह से काम करना है उस तरह से हमें इसे फॉलो करना है, और जब हम इसे फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ कितने मैजिकल ढंग से अच्छी हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। मैम यस, एनी क्वेश्चन? मैम ये जो है मैम, इसकी मैजिक बुक मिल सकती है हमें? हाँ, ये मैजिक बुक ऑनलाइन अमेजोन पर है। आप अगर हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप हिंदी में मंगा सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में हैं या कोई भी आपकी लैंग्वेज है, पंजाबी, मराठी, मद्रासी या फ्रेंच, स्पेनिश, एनीथिंग, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज में आप इस बुक को मंगा सकते हैं। और मैं अपने जो हमारा ग्रुप है तैयार, उस ग्रुप में मैं इंग्लिश और हिंदी की दोनों बुक डाउनलोड कर दूंगी, उसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो अपने कंप्यूटर पे खोल सकते हैं, उसकी पीडीएफ में उस पर कर दूंगी तो आप डाल सकते हैं। ओके, आप उसे कंप्यूटर पर भी पढ़ सकते हैं अगर जब तक आपकी अमेजोन से आती है बुक। वैसे आप ये बुक मंगा लेंगे तो बहुत अच्छी है, उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगी। सो सब अपने पास ये बुक तैयार रखिएगा। ओके ओके मैम। ओके, एक्सक्यूज मी मैम, इसकी कितनी साइज है? मैम वो इज द राइटर ऑफ दिस बुक? और कोई क्वेश्चन? मैम वो इज द राइटर ऑफ दिस बुक? The writer of this book is Rhonda Byrne. So ये रोंडा बर्न की बुक है। इन्होंने बताया है कि लाइफ में आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आपकी लाइफ कितनी सुंदर बन जाती है। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे डे 1। अब जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे किसी को या कोई शेयरिंग होगी वो हम लास्ट के मिनट्स में लेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Thank you everyone. Thank you. Okay, so I would like to start my sharing. Okay, now can you see my screen? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, thank you. Yes ma'am. No, I can't see the screen. Yes ma'am. Yes ma'am. I see the picture.
हाँ सीधा पीछे। Yes, I can see. ओके, सो दिस इज जादू। हम हिंदी में से शुरू कर रहे हैं। ओके, कहाँ गई? सो ये किताब हमने कल शुरू की है, मैजिक बुक, जादू। इस कल हमने ये रोंडा बर्न की बुक है, इन्होंने रोंडा बर्न ने ये लिखी है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हर, वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी थैंकफुल टू रोंडा बर्न। उन्होंने इस किताब को शुरू करने से पहले सबके लिए बहुत थैंक यू किया है, और उन्होंने कहा है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। यदि आप इसे फॉलो करते हो तो आप सारे संसार में जो भी चाहते हो, जो भी आपकी विशेष है, वो सब पूरी हो जाएंगी। प्लीज स्टॉप दिस लाइनिंग, थैंक यू। ओके, सो काश यह जादू आपके लिए नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। उन्होंने विश किया है, उन्होंने सबके लिए यही विश की है कि ये जो मैजिक बुक है, ये जो चमत्कार होने वाला है, ये जो जादू है, इस सबकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। सो बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी हो, सबके जीवन को खुशियों से भर दे। ओके, ओके। ये हमने सब कल पढ़ लिया था डे 0 में, इसलिए आज हम डे 0 स्टार्ट करेंगे। आज हमारा है पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। तो ओके, is there any volunteer would like to read? Yes, may I? आपका नाम प्लीज। Sakshi Gupta from Haridwar. ओके साक्षी जी, वेलकम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने हमें इस चीज़ से जोड़ा और इसको सुनने के बाद एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आई है मन में ना। मन बहुत खुश रहता है और बहुत ही प्रफुल्लित रहता है ये सब सुन के, और इसको बहुत ही अच्छा लगता है इसको सुनने के बाद ना। और थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने इसे अपनी लाइफ में शुरू किया है, क्योंकि ये इन्होंने जो किताब लिखी है उसका उद्देश्य ही यही है कि सबके जीवन खुशियों से भर जाए। और जब हम इस किताब को शुरू करते हैं, जिंदगी बदल गई मैडम, सही बात है। हमारी जो जिंदगी है वो वास्तव में चमत्कारी रूप से चेंज हो जाती है। ओके, सो थैंक यू साक्षी, आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओके, पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक गीतकार। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए ये चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे
आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों ए, ए, एक सेकेंड सपनों की नौकरी ना हो, हाँ, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका तो दूसरा पहलू ये है कि एक सेकंड इसका हम रुकेंगे, हम यहीं पर अभी रुकेंगे और ओके वैसे बताती हैं, रॉन्डा पॉइंट बताती हैं कि अपनी नियामतें गिने। आज हम पहला दिन शुरू कर रहे हैं और ये हर दिन हमें प्रैक्टिस कराएंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं, किस तरह हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं किसी भी फील्ड में जाना, तो हम उसमें कैसे जा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा धन अधिक बढ़ जाए, हमारे पास धन के साधन बढ़ जाए या हमारा बिजनेस बढ़ जाए, तो किस तरह से बढ़े। ये सब हमें इस किताब को फॉलो करना होगा और कंटिन्यूअसली इसको फॉलो करते हुए हम अपनी लाइफ को चमत्कारी रूप से चेंज कर सकते हैं। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। अपनी नियामतें गिने मीन्स काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके जो भी ब्लेसिंग्स हैं आप उन्हें काउंट कीजिए। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन कहते हैं कि अगर आप अपनी नियामतों को गिनते हैं, आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं, तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको एहसास ही ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। आज से पहले क्या आपने कभी किसी चीज के लिए थैंक यू कहा है? कहा है, यस। लेकिन कितना कहा है? शायद बहुत कम कहा है। अगर हम अपने ब्लेसिंग्स को गिनना चाहें तो मॉर्निंग से लेके रात तक इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती हैं कि हम उसे चमत्कारी रूप से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी चीज क्यों ना हो, जैसे एक बच्चा है, वो अपनी छोटे भाई बहन को या अपने फ्रेंड को एक पेंसिल देता है, तो उसका फ्रेंड थैंक यू बोलता है कि थैंक यू। उसी तरह यदि एक फ्रेंड दूसरे की हेल्प करता है तो वो भी बोलता है थैंक यू। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। और यदि जैसे कोई गिर गया तो उसने दूसरे फ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसने कहा थैंक यू। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीजों में भी थैंक यू करते हैं, ग्रेटफुल फील करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा सब कुछ मैजिकली चेंज हो जाता है। यदि हमारे पास मनी कम है, आज हमारे पास थोड़ी मनी है, लेकिन अगर हम उसके लिए थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, तो हम देखेंगे कि भविष्य में हमारे पास और अधिक धन बढ़ रहा है, जादुई रूप से वो बढ़ रहा है। यदि किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो वो अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, उसे भी मैजिकली चेंज करने के लिए हमेशा जो भी सिचुएशन है उसमें वो थैंकफुल है, तो वो देखेगा कि उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई है। तो हर चीज में अगर थैंकफुल हो तो हमारी सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत बेटर हो जाती हैं। हमें कंप्लेंट नहीं करनी होती है, लेकिन हमारा जो आसपास का नजरिया है, जो हम जिस उसमें रहते आए हैं, हमारे आसपास टीवी चलते हैं या हमारे जिस भी घर में, परिवार में, समाज में हम रहते हैं, उसमें क्या होता है, यदि हमारे पास कोई छोटी सी चीज की, किसी भी चीज की कमी है, तो हम क्या करते हैं? कंप्लेंट करते हैं। हम कभी थैंकफुल होते हैं? शायद नहीं होते।
लेकिन कंप्लेंट हमारे मुंह से एकदम अचानक निकल के आ जाती है, और कंप्लेंट आने की वजह से ही ये होता है कि हम अपनी लाइफ को बहुत अधिक खुशहाल नहीं कर पाते, बहुत अधिक अच्छी नहीं कर पाते। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर हम हर छोटी छोटी चीज के लिए थैंकफुल हो रहे हैं, कृतज्ञ हो रहे हैं, तो हमारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, हमारे पास जो है वो भी बढ़ रहा है। अगर हमारे पास आज ऐसी नौकरी है जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हमें इससे अच्छी नौकरी मिले, इससे अच्छी जॉब ऐसी मिले जिसमें बहुत सारा धन, हमें पेमेंट मिलती हो, हमें अच्छी इनकम मिलती हो, या हमारा जिस स्टाफ के साथ काम करें वो बहुत अच्छा हो। सो आज जो भी आपके पास नौकरी है, अगर आप उसके लिए थैंकफुल हैं, आप कृतज्ञ हैं, तो आप देखेंगे कि अचानक मैजिकली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो जो आपके पास है वो भी चला जाता है। तो जैसे कोविड के टाइम में सब लोग घर पर हैं, घर से ही अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी चली गई, और काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं थी लेकिन उनको नौकरी मिल गई। तो एक मैजिक है। मैजिक क्या है? क्योंकि जिनको नौकरी मिल गई वो ग्रेटफुल थे अपनी चीज के लिए, अपने धन के लिए, अपनी जो भी उनके पास छोटी सी जॉब थी उसके लिए थैंकफुल थे। तो थैंकफुल थे, इसीलिए उनको इस समय भी उनको नौकरी मिल गई, उनके सपने सच हो गए। और जो थैंकफुल नहीं थे, अपनी जॉब कर रहे थे और लेकिन परेशान थे कि नौकरी अच्छी नहीं है, इसमें मुझे पेमेंट अच्छी नहीं मिलती, तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती, या मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, जिनके पास इस तरह की कंप्लेंट थी, उनके पास जो जॉब थी वो भी उनसे चली गई। सो इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी नियामतें गिनते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स गिनते हैं, तो हम हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ओके, सो प्लीज। नियामती क्या होता है? हाँ जी, नियामती क्या होता है? नियामतें यानी कि ब्लेसिंग्स। वी आर ब्लेस्ड। ब्लेस्ड यानी कि आपके पास जो भी है, आपके पास ये शरीर है तो वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस बॉडी। हम हेल्दी हैं, हमारे पास मम्मी है, पापा है। आप बच्चों के लिए मैं यही बताऊंगी, छोटी छोटी चीजें आप ध्यान दो। और जैसे आप फैमिली में रहते हैं, आप एक घर में रहते हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो आपके पास स्कूल की सारी चीजें हैं, पेंसिल है, कॉपीज है, बैग है, टिफिन है, मम्मी टिफिन लगा के देती है। सो इन छोटी छोटी हर चीज को यदि आप थैंक यू बोलते हो तो ये सारी ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास टिफिन नहीं होता, या बहुत से लोगों के पास, बच्चों के पास एक अच्छा सा बैग नहीं होता, दूसरे बच्चे के पास बहुत अच्छा होता है। ऐसा होता है ना? यस। तो अगर हमारे पास जो भी है, आपके पास एक अच्छा बैग है लेकिन आपके फ्रेंड के पास ज्यादा अच्छा बैग है, तो आप उसे देख के ये नहीं सोचोगे कि मेरा बैग अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो ये शिकायत है। शिकायत नहीं करनी है हमें जो भी हमारे पास है उसके लिए थैंकफुल होना है, उसके लिए कृतज्ञ होना है। तो ये ब्लेसिंग्स है कि हमारे पास जो कुछ भी है, वी आर ब्लेस्ड। ओके, सो हाँ, यस प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। ओके। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिन यस, अभी हम यहीं पर रुकेंगे।
ओके। कि जैसे अभी हमने बात की कि यदि हम किसी चीज के लिए कृतज्ञ हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज सभी बच्चों से आप जो भी क्वेश्चन होंगे प्लीज बाद में पूछिएगा, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो इस चीज को समझने के लिए। लेकिन अगर आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज अपने मम्मी पापा के साथ बैठिए और जो भी क्वेश्चन हो उनके पास लिखिए। हम आपके सारे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देंगे जब हमारा ये चैप्टर पूरा होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो प्लीज आप सब अपने क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं। थैंक यू। सो इसका दूसरा पहलू यह है कि हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, यानी कि अगर वी आर ग्रेटफुल, जो भी हमारी आज परिस्थितियां हैं हमारे पास यदि कम भी है, तो अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो हमें उससे ज्यादा अवसर मिलेंगे ऐसे अचानक ही कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारे को कहाँ से मिल गया। लेकिन हमें सिर्फ उस मैजिक में विश्वास करना होगा। ये जो हम जिस जर्नी में हमने कल से प्रवेश किया है, जो जर्नी हमने शुरू की है, मैजिक जर्नी, ये मैजिक जर्नी है कि आप इसमें 100% बिलीव रखें, क्योंकि एक होता है मैजिक और एक होता है लॉजिक। यदि आप लॉजिक की बात सोचोगे तो कभी भी आपके ये मैजिक आपको दिखाई ही नहीं देगा। सो इसीलिए आज अपने जब ये इस जर्नी को शुरू कर दिया है, ये हमारी 30 डेज की जर्नी है जिसमें हम 28 चैप्टर्स पढ़ेंगे। हर दिन हमें ब्लेसिंग्स लिखनी होंगी कि किस तरह से ब्लेसिंग्स लिखते हैं और किस तरह से हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसे आज आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सब ने सेशन ज्वाइन किया है। मैं नहीं जानती कहाँ से, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि अचानक इतने सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और शायद यूनिवर्स को यूनिवर्स की यही इच्छा होगी कि हम सारे अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग कंट्रीज से हैं, लेकिन हम सब मिले हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल। और इन छोटी छोटी, जैसे अभी मैं इस चीज के लिए थैंकफुल हूँ, तो आप भी आज से हर चीज के लिए जो भी आपके पास है, चाहे वो धन है, चाहे जॉब है, या फैमिली है, या आपके रिलेशनशिप है, सबके लिए अगर हम थैंकफुल हैं तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ मैजिकली कितनी अच्छी चेंज हो जाती है और हम हर पल खुशी का एहसास करेंगे। सो इन्होंने 2 बताए हैं। इन्होंने कहा है कि जब उन्होंने कभी अपनी नियामतें नहीं गिनी, अपनी ब्लेसिंग्स अपनी नहीं गिनी, हमेशा नेगेटिव रही, तो उन्होंने उसका भी रिजल्ट देखा कि जब वो नेगेटिव थी तो उनकी लाइफ कैसी थी, और जब वो पॉजिटिव हो गई और हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो गई, थैंकफुल हो गई, हर चीज में कृतज्ञता अपनी दिखाने लगी, महसूस करने लगी, तो उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई। पहले उन्होंने अपनी, हमारे जो कल 0 चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में पहले ये सब नहीं था, इतनी वो ना तो उनके पास खुशियां थी, ना इतने अच्छे रिलेशनशिप थे, और ना ही उनकी जॉब थी, ना उनकी यहाँ तक कि कंपनी बंद होने वाली थी। लेकिन सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर वो इतनी ग्रेटफुल हो गई हर चीज के लिए कि उनका जो करोड़ों की कंपनी जो बंद होने वाली थी वो अचानक तेजी से चलने लगी और बहुत अच्छी हो गई। सो क्यों? इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस किताब के जरिए मैं लिखकर सारे संसार को बताऊं कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, हर क्षेत्र में बेहतर बना सकते हैं, तो उन्होंने ये किताब लिखी। क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते इस किताब के बारे में, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सोचेंगे शायद हम एक बार ट्राई करके देखें। नहीं, हमें ट्राई नहीं करना है इस किताब को, हम इसे किताब को अच्छे से अपनी लाइफ में जीना है, इसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करना है। सो उन्होंने बताया कि जब हम किसी की आलोचना करते हैं, किसी के अंदर दोष ढूंढते हैं, तो इट मीन्स है कि हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे हैं। जैसे अगर हम ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो आपने देखा होगा कि कितने लोग गुस्सा करते हैं कि ट्रैफिक अभी होना था, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, या मैं घर जाने के लिए लेट हो रही हूँ, मेरा मार्केट का काम हो गया तो मैं घर पहुंचने में लेट हो रही हूँ, मैं बच्चों को लाने के लिए लेट हो रही हूँ, कुछ भी। सो ये सारी कंप्लेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर कंप्लेंट करते हैं
मौसम खराब हो रहा है, आज बारिश हो गई, किसी को बारिश पसंद है, किसी को नहीं, जिसको नहीं पसंद है वो अगर कंप्लेंट करता है कि बारिश नहीं होनी चाहिए थी, सो ये सारी कंप्लेंट जो करते जाते हैं उससे क्या होता है, उससे अपनी लाइफ और खराब हो जाती है, उससे अपनी लाइफ में और ऐसी स्थितियां होती हैं कि जो नेगेटिव होती चली जाती है। सो इन्होंने बताया है कि आप हर चीज में ब्लेस्ड रहो, हर चीज के लिए थैंकफुल रहो, तो आप अपने लाइफ को और अच्छा बना पाओगे। जैसे हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं, तो यानी कि ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें नेगेटिव है, क्योंकि जब हम इनको नेगेटिव चीजों को काउंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास और नेगेटिव स्थिति होती है। इसलिए सबसे बेहतर है कि हमारे पास दो सिचुएशन है, एक नेगेटिव है और एक है पॉजिटिव। तो बेहतर है कि हमारे पास जब कोई ऑप्शन अच्छा है तो हम अच्छा ही ऑप्शन चुने, हम हर समय ग्रेटफुल रहें, हर समय पॉजिटिव रहें। सो उन्होंने कहा है कि मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, हमें विश्वास दिला रही है इस चीज का कि अगर ब्लेसिंग्स गिननी है अपनी लाइफ में तो यही एक समृद्धि पाने का तरीका है, एकमात्र तरीका है। अगर आप प्रॉस्परस होना चाहते हैं, आप चाहते हैं एबंडेंस हो लाइफ में, abundance of money, abundance of wealth, abundance of sweet relationship, abundance of happiness, joy, whatever you want, जो भी आप चाहते हैं, अगर आप वो सब चाहते हैं, कुछ भी, वो सब पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ ग्रेटफुल होने से, सिर्फ कृतज्ञ होने से। आज जो कुछ भी है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहें, सो देखेंगे कि आपका लाइफ कैसे चमत्कारी रूप से चेंज होता है। जैसे अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। मार्क्ड बाय डी बैबकॉक, लेखक और धर्मगुरु, इन्होंने भी लिखा है कि अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। जब हम किसी से कोई गलती हो जाए, आपने नोटिस किया है इस चीज को? मैंने किया है कि जब मैंने इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में नहीं थी तो कई बार मुझे अपने आप से ही बहुत शिकायत होती थी। जैसे कोई डिसीजन लेना होता था, किसी जॉब को लेना है और डिसीजन लेना, मैंने गलत ले लिया कि नहीं मैं ये जॉब नहीं करूंगी, और बाद में मैं उसके लिए कंप्लेंट कर रही हूँ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। सो दिस इज ऑल्सो कंप्लेंट। सो कंप्लेंट हमें उसमें कंप्लेंट नहीं करनी है। जो हम अब इस जर्नी में चले हैं तो हमें कंप्लेंट नहीं करनी है, बल्कि अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खोने से बेहतर है अपनी, यानी कि ये मैंने कंप्लेंट की तो कंप्लेंट करने से मेरे पास और क्या होगा, मेरे पास ऐसा होगा कि अगर मेरे पास दूसरी जॉब का ऑफर आ रहा होगा तो वो मुझे नहीं मिलेगा। सो इससे बेहतर है कि मुझसे गलती हो गई, मैं उसके लिए कंप्लेंट नहीं करूं, बल्कि ये सोचूं ओके मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने ये जॉब नहीं की, हो सकता है मुझे इससे बेहतर जॉब मिले। तो ये मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड को चुना, और पॉजिटिव एटीट्यूड चुनते ही मेरे पास सच में बहुत अच्छी जॉब आ गई, एक बल्कि दो जॉब की ऑफर आ गई। सो अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको खोने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय अपनी गिनती ही भूल जाएं, मतलब काउंट नहीं करें। आज सुबह से लेके हम सुबह उठे हैं तो हमारा जीवन कितना बेहतर है, मैं सुबह उठ पाई हूँ, न जाने कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं वो सुबह को उठ ही नहीं पाते, और मैं अच्छी हेल्थ की हूँ, या ये इतनी खूबसूरत मॉर्निंग है, इतना ब्यूटीफुल बाहर नजारा है, ठंडी हवा चल रही है, आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस। सो काउंटिंग करते मतलब इसमें काउंट ही नहीं करें, अनकाउंटेबल है। ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे तो भूल जाएं कि कितनी गिनती हो गई कितनी नहीं, और ऐसा करने से ही हमारी लाइफ और अच्छी हो जाती है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। ओके, मार्क्ड बाय डी बैबकॉक, ओके, मार्क्ड बाय डी बैबकॉक 1858-1901, लेखक और धर्मगुरु।
सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। आप आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। ओके, सो मैं अभी सबसे पहले हमारा आज से जो हमारा डे 1 शुरू हुआ है उसमें हमारा काम क्या है। सबसे पहले सुबह उठते ही हमें अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है और ये डेली 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। जैसे कि आप उठे तो उठने के बाद कितनी ही चीजें हो सकती हैं कि मुझे इतना अच्छा बिस्तर सोने के लिए मिला, या मैं उठा हूँ तो मॉर्निंग कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत सन को देखने के लिए, सूरज को देखने के लिए मुझे धन्यवाद। सो आप इस तरह से 10 ब्लेसिंग्स कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो अपनी एक डायरी बना सकते हैं या फिर एक कंप्यूटर पर टाइप भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से कर सकते हैं। Okay, yes. So आप मॉर्निंग में जब भी सबसे पहले उठेंगे, सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखें। जो जिस तरह से भी लिखना चाहें, अगर आप डायरी में लिखना चाहते हैं तो आप डायरी बना लीजिए और उसमें डेली 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होंगी। ये हमारे 28 चैप्टर होंगे, तो हम 28 दिन तक 280 हमारी ब्लेसिंग्स उसमें लिखी जाएंगी। और यदि आप कंप्यूटर पर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर पर कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगी, मुझे डायरी में लिखना पसंद है। सो ये बहुत अच्छी होती है कि हम अपने हाथ से लिखते हैं तो वो और अच्छा असर करती है, मुझे ऐसा लगता है अपना। बाकी आपका अपना अनुभव जैसा हो। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही, आज जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइमिंग्स है, लेकिन आपका दिन फर्स्ट डे है तो आप सोच सकते हैं कि आप मॉर्निंग में कल से जब उठें तो सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स लिखें। आज जैसे फर्स्ट डे है तो आज आप अभी लिख सकते हैं, अभी जहां पर शाम हो रही है वो आज शाम को लिख सकते हैं, और जो मॉर्निंग में लिख सकते हैं। सो इस तरह हम एक सूची बनाएंगे कि हम कृतज्ञ क्यों हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और उन्होंने कितने सारे चीजों का आविष्कार किया, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि वे कृतज्ञ क्यों हैं। वो इतने बड़े पर्सन होकर हर समय हर चीज के लिए धन्यवाद देते थे, इसीलिए वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने, क्योंकि उन्होंने सबका क्रेडिट खुद नहीं लिया बल्कि सबको धन्यवाद दिया। सो आज हमारे सामने भी यह है और हम देखेंगे कि हम किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए, जैसे सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है। जैसे आप लिख सकते हैं कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास मेरा परिवार है, क्योंकि मैं उसके साथ आनंद से रह सकता हूँ, या मेरे पास कार है जिससे कि मैं ड्राइव करके बाहर घूमने जा सकती हूँ, या मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। इसमें क्यों जरूर लिखना है। आप जब भी अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे
सो ये जरूर लिखेंगे कि मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे इससे सुख मिलता है, मुझसे इससे खुशी मिलती है। जैसे अभी अगर मैंने एक कप चाय पी है, सो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ये चाय है जो मुझे एनर्जी देती है, सुबह सुबह एनर्जी देती है। या मैं क्या के लिए खुश हूँ, मैं इस कंप्यूटर के लिए बहुत खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि इससे मैं अपनी जूम मीटिंग कर सकती हूँ। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, आप इसी तरह अपनी डायरी जो बनाएंगे उसमें 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे, उसमें यही सब लिखना है। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। यस, ओके। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप बाद में क्वेश्चन तैयार रखिएगा, पूछ लीजिएगा। ओके, सो अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के लिए हर नियामत को पढ़ें। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता इसके आगे नहीं आ रहा है। सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूं कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं।
जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। ओके, सो अभी हमने देखा कि कितनी सारी चीजें हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। क्या इससे पहले हमने कभी इतना सोचा है इतनी गहराई से कि हमारे पास कितना कुछ है थैंकफुल होने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए? शायद नहीं। शायद हम मन में सोचते होंगे और हम मन में थैंक यू बोलते होंगे, या ये सोचते होंगे कि ये तो ईश्वर ने हमें दिया है। लेकिन रॉन्डा बर्न बता रही हैं, ये जो लेखिका है इसकी, इन्होंने बताया है कि हमारे पास इतना कुछ है धन्यवाद देने के लिए कि हम जितना इसके लिए धन्यवाद दें, जितना अधिक कृतज्ञ हो, उतना अधिक हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो आप भी अपने लाइफ में देखिए, हम सब अपनी लाइफ में देखेंगे कि हम अपने घर के लिए, परिवार के लिए, यहाँ तक कि जो लोग अपने पेट रखते हैं वो उनके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग अकेले रहते हैं, उनको एक साथी चाहिए, कंपनी चाहिए कि घर पर आए, तो वो पेट रखते हैं, वो उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि वो उससे आते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, या घूमने के लिए उसे साथ में ले जाते हैं। हम पानी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, भोजन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं। अगर एक पल भी हमारी सांस रुक जाए तो हमारा जीवन जीवन ही नहीं है। तो हमारे पास इतना कुछ है थैंकफुल होने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, कि हम अगर गिनना भी चाहे तो उसकी गिनती नहीं कर सकते। ये अनकाउंटेबल है। हम अपने हेल्थ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हमारी आंख, नाक, कान, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, जैसे हमें देखना है या कानों से सुनना है, और जो हमारी जीभ है उससे हमें स्वाद लेते हैं, हम नाक से सुगंध लेते हैं और उसको पहचानते हैं, और इसी तरह हमारी स्किन जो है, जो महसूस करती है। तो इन सब के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। अपनी आवाज के लिए कि हमारी इतनी मधुर आवाज है, या हम आवाज से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज हम अपनी फैमिली में अपने बच्चों की आवाज, चहचहाती आवाज सुनते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो हम अपने लिए थैंकफुल हो सकते हैं, हम खुद अपने लिए थैंकफुल हो सकते हैं। उसी तरह जैसे हमारी जीभ है, स्वाद लेती है, हम तरह तरह का भोजन खाते हैं, कई स्वीट्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तरह तरह की चॉकलेट्स खाते हैं, तरह तरह का जिसको खट्टा मीठा पसंद है वो खाते हैं। सो ये किस तरह से है? ये सिर्फ हम अपनी जीभ से स्वाद लेते हैं, हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। हम नाक से सुगंध लेते हैं, गंध लेते हैं, पास से कोई हमने इत्र लगाया हो, उसकी सुगंध से हम पहचान जाते हैं, वाओ ये इतनी ब्यूटीफुल सुगंध आ रही है, कितनी अच्छी है। उसके लिए हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। हम अपनी स्किन के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, जो एकदम टच करते ही बताती है, एकदम हमारा माइंड तक बता देती है कि ये गर्म है या ठंडा है। हम एकदम गर्म पानी में हाथ लगा दें तो एकदम हमारा हाथ तुरंत हट जाता है। तो ये सब कैसे है? इस सब के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। सो सिर्फ हमें सोचना है कि हमारे पास क्या क्या है। हम वृक्षों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। पशु पक्षी, समुद्र, ये आसमान, जो नेचर भगवान ने हमें दी है, जो प्रकृति दी है, हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। सो इतना कुछ है लाइफ में धन्यवाद देने के लिए कि जितना हम धन्यवाद दें उतना ही हमारा जीवन खुशहाल होगा। कंप्लेंट करने को तो हमेशा कोई ना कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है कि आज बहुत तेज गर्मी है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये गर्मी महसूस नहीं, हम नहीं कर सकते। Okay, please stop this. Who is doing this? Please stop it. Okay, so हमें अपने मस्तिष्क के लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि जो कंप्यूटर से भी तेज है।
आज जो तरह तरह के आविष्कार हो रहे हैं, साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े हुए, ये सब कैसे हैं? सिर्फ अपने माइंड से है। अपना उन्होंने दिमाग का यूज किया, तो हमारा मस्तिष्क है जो कि कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और इस मस्तिष्क की वजह से ही हमने तरह तरह की टेक्नोलॉजी बनाई है और चांद पर पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, और नई नई चीजों का आविष्कार करके हम उन चीजों का, जैसे कार है, उन सब का प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। सो हम हर चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। ओके, यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। तो इन्होंने जो है जादुई कृतज्ञता के विषयों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। आप अपनी सूची में इसी तरह से बना सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ के लिए, यदि आप अच्छी हेल्थ है आपकी, तो उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। कामकाज और सफलता, आपको कामकाज में किस में सफलता चाहिए, धन, संबंध, ये सारे हैं। प्रकृति के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। सो ये जब हम 10 ब्लेसिंग मॉर्निंग में लिखेंगे तो उसमें हम कोई सी भी एक भी चुन सकते हैं और एक के कई रूप भी कर सकते हैं। फैमिली को लेंगे तो हम लिख सकते हैं कि वी आर ग्रेटफुल फॉर आवर चिल्ड्रन, या फिर फॉर आवर स्पाउस, या अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। प्रकृति के लिए हो सकते हैं कि ये आई एम वेरी थैंकफुल टू द एयर, जिसमें मैं सांस लेती हूँ, उसके लिए धन्यवाद। तो अब हमें देखना है कि हम किस तरह से अपनी सूची तैयार करते हैं और इसके लिए थैंकफुल होते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। ओके, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। नंबर 1, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। नंबर 2, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 3, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचेंगे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह उस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। नंबर 5, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। ओके, सो ये नंबर 5 जो है, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें, ये अभी हम पढ़ेंगे। सो कल का डे है डे 2, तो हम डे 2 का एक्सरसाइज निकाल के उसका अभ्यास भी पढ़ लेते हैं। ओके, सो ये प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। ओके, जादुई अभ्यास क्रमांक 2,
जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। ओके, सो आज हमारा काम क्या है? आज हमारा काम है एक छोटा सा पत्थर हमें ढूंढना है। ये हमारी आज की असाइनमेंट है। सो हर डे हमें एक असाइनमेंट मिलेगी जो हमें पूरी करनी होगी। सो आप कोई छोटा सा बिल्कुल स्टोन ढूंढ लें जो आपके गार्डन में भी मिल सकता है, आपके बैकयार्ड में मिल सकता है, या फिर अगर आप वॉक पर जा रहे हैं तो आप पार्क में, वो बिल्कुल छोटा सा, वो इतना छोटा हो कि आपकी हथेली में आ जाए, आपकी मुट्ठी बंद हो जाए। जैसे छोटा सा पर्ल रख लिया या छोटा सा स्टोन रख लिया और आपकी मुट्ठी बंद हो जाए, और वो आलू फोड़ के थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो, उसके किनारे ऐसे नहीं हो कि वो आपके हाथ में चुभे। सॉफ्ट बिल्कुल, जैसे कई बार गंगा जी के किनारे या पॉन्ड के किनारे या गार्डन में कहीं भी मिल जाता है, तो आप आज उसे एक छोटा सा पत्थर खोज लेंगे और डेली उसे अपने पास रात को सिरहाने पर रखना है। और जब हम सुबह से लेके रात तक काम करेंगे तो हम देखेंगे कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ। और सुबह से लेके रात तक की सारी अच्छी चीजें दोहरानी है हमें। सारी अच्छी चीजें दोहराने के बाद हमें लास्ट में जो हमारी बेस्ट चीज हुई होगी, बेस्ट थिंग होगी जो हमारी, उसे हम फिर से करेंगे। उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। जैसे आज आपने बहुत अच्छा खाना खाया, ओके, जैसे सुबह से लेकर आप रात तक साथ थे, आप घूमने के लिए गए, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप उस पत्थर को लेके रात को सिर्फ सोचेंगे कि ये बहुत अच्छा था, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। और इसी तरह दिन भर की जितनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी हम उसे स्टोन को लेके सोचेंगे, और जो सबसे अच्छी चीज होगी उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। और थैंक यू 3 बार बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यानी कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप शुक्रिया, शुक्राना, धन्यवाद जो भी कहना चाहते हैं उससे कहेंगे। 3 बार कहना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसमें बताया गया है कि हम जब रात को उसे थैंक यू बोलेंगे तो 3 बार बोलेंगे। इसका रीजन किसी किसी को तो मन से बात के अंदर पानी गया, उससे तो आज जादुई अपनी नियामतें गिने। आपको अपनी ब्लेसिंग गिननी है, 10 नियामतों की सूची बनानी है, यानी कि 10 ब्लेसिंग्स जो करनी है। दूध कौन देने भाभी? नहीं देती। नहीं देनी? ना। तो आज हमारा यही असाइनमेंट है। आप अपना एक स्टोन ढूंढेंगे और उसे सोने से पहले अपने हाथ में लेके थैंक यू बोलेंगे 3 बार कि आज दिन में जो भी अच्छी चीज हुई है। आई होप आप सबको असाइनमेंट समझ आ गया होगा। ओके, आई विल स्टॉप माय शेयरिंग। सो यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, थैंक यू। No, ma'am. ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबको असाइनमेंट समझ आ गया होगा। आज का असाइनमेंट बहुत इजी है। आज सिर्फ आपको एक स्टोन ढूंढना है, छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा,
जो आपके हाथ में आ जाए, नो मैम। और यस जो आपके हाथ में आ जाए, और उसको सोते हुए आपको ब्लेसिंग्स करनी है, उसको याद करना है कि आज दिन में क्या अच्छा हुआ। Thank you, ओके, Rashmi. Gupta ji has a थैंक यू। question. यस, Thank you. ओके, थैंक यू एवरीवन। एनी जी थैंक क्वेश्चन? यू मैम। थैंक यू मैम, हमें बहुत अच्छी लगी क्लास। ये लिखने वाला प्रोग्राम थोड़ी लेट करें तो थैंक यू चलेगा? मैम, बहुत अच्छी लगी क्लास। ओके, मिड आप सब अपने आप को म्यूट करेंगे। मैम मुझे बहुत अच्छी लगी क्लास। हेलो, थैंक यू। बस आपको इससे सीखना है, और जो भी क्वेश्चन हो लास्ट में पूछना। अभी कोई पूछ रहे थे? लगी क्लास। ओके, सो थैंक यू। अच्छी, बस इसको आप अपनी लाइफ में यूज कीजिएगा कि हमें हर समय थैंक यू करना है। अगर आप सब बच्चे हो तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए और समझिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ों की क्लास है, बच्चों को शायद उतना अच्छा समझ आए। उसके लिए बेहतर है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, जिससे कि आपको कुछ समझ नहीं आए तो वो आपको एक्सप्लेन भी कर सकें। ओके, यस, अभी कोई किसी को क्वेश्चन था? देर से कर सकते हैं। हेलो, यस प्लीज, अपना नाम बताइए और क्या क्वेश्चन है आपका? कि आप देर से कर सकते हैं? ओके, सो रीटा जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आपने हाथ रेज किया है, क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है कोई? हेलो रीटा जी। यस यस, आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन आप बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप? यस। मैं ये अगर मैं अनम्यूट हो गया क्या? हाँ जी, हम आपको आवाज सुनाई आ रही है हमारी। हाँ, अगर मैं ये जो नियामतें आपने लिखनी सुबह उठते ही कहा है, मैं उस समय नहीं कर पाऊँ, बाद में करूँ तो चलेगा क्या? हाँ, आप कभी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो रीजन है मॉर्निंग में लिखने का, वो ये है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश माइंड से होते हैं, हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, और हम उसमें जो भी लिखते हैं अच्छा लिखते हैं, और जब हम लिखते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, तो हम बहुत खुश रहते हैं, और पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि उसके बाद दिन में हम बहुत सारे कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि कई बार हम नेगेटिव जोन में भी आ सकते हैं। लेकिन जब हम इस जर्नी में हैं तो हमें हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव ही रहना है। बाय, गुड नाइट। कभी भी लिख सकते हैं, ओके। आपको जब टाइम लगे आप तब लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह लिखेंगे तो आप उसका महसूस करेंगे कि सुबह लिखने में और दोपहर या शाम को लिखने में क्या फर्क है, क्योंकि जब हम सुबह लिखेंगे तो सारा दिन हम उस पॉजिटिव जोन में ही रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हर चीज को लेके खुश होंगे। बच्चे से, अगर हमारे बच्चे से कुछ गिर भी गया तो हम उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि पॉजिटिव होके सोचेंगे कि ओके चलो गिर गया, इसमें कुछ अच्छाई होगी, या ठीक है चलो हम क्लीन कर देते हैं। या बच्चे से कोई चीज टूट गई, या हम हमसे ही खाने में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सो हम हर समय उस समय पॉजिटिव सोच पाएंगे। और जब हम इस जर्नी में हैं तो इस जर्नी का जो एम है, जो गोल है, वो यही है कि हम पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, और लाइफ में मैजिक ही तब दिखाई देंगे जब हम इसके लिए हैप्पी तो रहेंगे। मैं पॉजिटिव होके सोचती हूँ कि मैं कल सुबह उठते ही लिख सकूं, तो जरूर मैं सोचती हूँ कि मैं लिख पाऊंगी। बिल्कुल, आपने जब सोचा तो जरूर लिख पाएंगे, यही इसके हाँ, रीजन एकदम नजर आएगा। मगर जैसे अभी आपने ये चैप्टर अभी आज पढ़ा है, तो अब अगर आज अभी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हाँ, आपके मैंने माइंड। अभी पढ़ा है, मैं अभी लिखूंगी। बिल्कुल। और बिल्कुल। ये बुक में, अगर आप सब ग्रुप में है तो मैं उसमें शेयर करूंगी, आप इस बुक को खुद भी पढ़ सकते हैं। ओके ओके ओके, आई ओके, जॉइन द ग्रुप। ओके, यस, थैंक यू। थैंक यू रीता जी। थैंक यू और मैम। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं, यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू शुक्राना गॉड। शुक्राना थैंक शुक्राना। यू मैम।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रश्मि जी, थैंक यू। Thank you. धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू साक्षी जी, बहुत अच्छे से आपने इतनी अच्छी रीडिंग की है। और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, आपने मेरे को रीडिंग करने का मौका दिया। आपको थैंक यू। थैंक यू। ये हमारी सबकी जर्नी एक साथ है, इसलिए हम एक साथ मिलकर ही काम करेंगे इसमें। ओके, सो आई होप सभी बहुत मैजिकल होगा। बोला कैमरा। थैंक यू। ओके, सो फिर कल मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। बाय मैम।